को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 97वां एपिसोड होगा, जो इस साल का पहला एपिसोड भी होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का एक बड़ा दिन है। आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद 2 बजे वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। भरतपुर के पिंगौरा में कल फाइटर जेट क्रैश हुआ था, जिसके बाद आगरा एयरबेस से वायुसेना के अधिकारी और फोर्स ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि आज भी वायुसेना के जवानों का ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर छठे दिन भी धरना जारी है। वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया हुआ है और बड़ी संख्या में लोग किरोड़ी के साथ बैठे हुए हैं। जालौर के कानीवाड़ मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जोधपुर हाईवे पर हुआ। मृतकों में कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कालू सिंह भाटी की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जयपुर में अवैध माफियाओं के आगे जेडीए के बुलडोजर का खौफ इस कदर है कि शराब माफियाओं ने रातों रात अपने अवैध निर्माण को तोड़ डाला। बता दें कि जेडीए ने अवैध शराब बनाने पर गोदाम मालिक को नोटिस दिया था। शिवदासपुरा के बड़ा पदमपुरा में अवैध गोदाम में शराब बनाई जा रही थी। अलवर के बांसूर में बदमाशों द्वारा एक व्यापारी से 6.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरपीएससी पेपर लीक मामले में आज 2 पारियों में दोबारा से सीनियर टीचर भर्ती के लीक पेपर की परीक्षा होगी। सीनियर टीचर ग्रुप सी में विज्ञान और ग्रुप डी में संस्कृत गणित विषय का पेपर होगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। आज सुबह से ही दौसा, टोंक और जालौर में झमाझम बारिश हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार खेलों में राजनीति कर रही है। राठौड़ ने कहा कि खिलाड़ियों के नौकरी के नाम पर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी राजस्थान में नौकरी दी जा रही है। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग के बाहर पहुंचकर धरना दिया और सरकार पर छात्र राजनीति में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। राज्य लोक सेवा आयोग की 24 दिसंबर को रद्द हुई वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा 29 जनवरी रविवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कोटा ग्रामीण की बोडक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ और सट्टे के खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3000 की सट्टा राशि बरामद की। फिलहाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिंडौन सिटी में एक एसयूवी चालक ने सीवरेज लाइन बिछाने और मेन होल के ढक्कन लगाने में लापरवाही करने और इंसानी जान को खतरा पैदा करने की शिकायत नई थाना अधिकारी को सौंपी है। श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच मेघ गर्जन और वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में दिन भर सूर्यदेव के दर्शन होते रहे। कोटा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत यूपीएचसी टिपड़ा की ओर से निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 29 बच्चों सहित 45 पुरुष 58 महिलाओं को परामर्श के साथ दवाइयां दी गई। राजसमंद विधायक दीपी माहेश्वरी ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पंचायत मुख्यालयों पर समुचित स्वास्थ्य संरचना निर्मित किए बिना स्वास्थ्य के अधिकार का प्रस्तावित कानून केवल कागजी बनकर रह जाएगा। राजसमंद भीलवाड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित मेवाड़ के आराध्य देव प्रभु श्री खजूरिया श्याम मंदिर पर जागरण के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा। खाजूराज श्याम जी भैरवनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे रहे। कोटा में वाल्मीकि समाज के आराध्य देव महर्षि नवल स्वामी के 240वें जन्म जयंती समारोह पर भव्य वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली सूरजपोल गेट स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के पूजन के साथ प्रारंभ हुई। श्रीगंगानगर जिले में मुकलावा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 2 किलो डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुजानगढ़ की बाबा आत्मदास बगीचे में बाबा रामचंद्र दास की बरसी के उपलक्ष्य में साधु संतों के सानिध्य में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल ने संतों और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा शराब पीने से टोकने पर गुस्सा होकर ये घर से निकल गया था और उसने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया।
सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को सरकार की लापरवाही बताते हुए सुरक्षा में सख्ती की मांग की है। विधायक मेघवाल ने कहा कि काफी ज्यादा जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला है। हिंडौन सिटी सदर थाना क्षेत्र के करसौली में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद मृतका का शव जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मृतका के पिता की मौजूदगी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सुजानगढ़ में बोलेरो कार के सामने अचानक हिरण आ जाने से कार पलट गई, जिसमें उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। आमजन को मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर के यूपीएचसी में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। गुर्जर आरक्षण के प्रेरणता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का बूंदी में अनावरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिरकत करने आए खेल मंत्री अशोक चांदना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 फरवरी 2023 से निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वहीं 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लाभार्थियों को 1 फरवरी से ही योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से मिर्जेवाला ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई आगजनी की घटना के लापरवाह कर्मियों को हटाने की मांग को लेकर धरना जारी है। करौली में भगवान देवनारायण की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां चटीकना में गुर्जर अस्थाई पर आयोजित जयंती समारोह में लोगों ने भगवान देवनारायण के चित्रपट पर माल्यार्पण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, जो 13 फरवरी तक चलेगा। कोटा में एडीएम के नाम 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया है और दलाल को एसीबी की टीम ने कोर्ट में देर शाम न्यायाधीश के आवास पर पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। अलवर के खुशखेड़ा में एक फैक्ट्री में कर्मचारी की लंबे समय से बकाया चल रही सैलरी नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर कर्मचारी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। राजसमंद जिले में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं ने डिस्कॉम की नींद उड़ा दी है। हाल यह है कि हर रबी फसल की सीजन में बिजली चोरी की वजह से बिजली का संकट शुरू हो जाता है। 3 सालों में राजसमंद जिले में करीब 50 लाख यूनिट बिजली चोरी हुई। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने करीब 1000 से अधिक जगह चेकिंग कर 500 से अधिक बिजली चोरी पकड़ी, जिसमें करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में स्क्रैप चोरी के संदिग्धों को पकड़ने गई पुलिस को देखकर बदमाश बुलेरो को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक नाबालिग को पीछा कर डिटेन किया और संदिग्ध बुलेरो की तलाश की गई तो स्क्रैप भरा हुआ मिला। पूछताछ में नाबालिग ने चोरी करना कबूल किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एडवोकेट जगदीर जांगड़ के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। 11 किलोमीटर इस यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमजन से संपर्क किया। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया और अवैध देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोर चारान से चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बरामद किया है और चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नौखा थाना क्षेत्र में ट्रक के नीचे दबने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद थाना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाकर घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन की मान्यता सस्पेंड कर दी गई है। अध्यक्ष और सचिव के एसोसिएशन को निलंबित किया गया है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये निलंबन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक घोषित किए, जिसमें इनके नाम भी शामिल हैं। कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत पायलट एक नहीं हुए तो नुकसान होगा। गहलोत पायलट एक हो जाए तो सरकार जरूर बनेगी। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों के स्वास्थ्य मार्गदर्शक आंदोलन की राह पर हैं। हॉस्पिटल में चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक हड़ताल पर उतर आए हैं। संविदा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना दिया जा रहा है। अलवर में रूपबाज पुलिया फाटक के निकट ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। टक्कर लगने से व्यक्ति के चिथड़े ट्रैक पर चारों तरफ फैल गए। मौके पर पुलिस पहुंची है और मृतक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। दौसा में देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में निहालपुरा देवनारायण मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान अलग अलग गांवों से पैदल यात्री डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए मंदिर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 15 किलोमीटर तक की गई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ 33 केवी जीएसएस से शुरू होकर खैरी घटियावली होते हुए गिलुंड गौशाला पर यह यात्रा संपन्न हुई।
बीकानेर के खाजूवाला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आए। पूरे जिले में आंगनबाड़ी खुली नजर आई, जबकि जिले में सरकारी कार्यालय और सभी स्कूल बंद रहे। विभागीय अधिकारी सरकारी छुट्टी का आदेश नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं अवकाश नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों पर पहुंच गए। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर नींद की झपकी आ जाने से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। बताया जा रहा है तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए ओम बिरला और पीयूष गोयल के अलावा बड़ी संख्या में वीआईपी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। अलवर के दयानगर में एक लंगूर को अज्ञात लोगों ने जला दिया, जिसके बाद मौके पर हिंदुवादी संगठन और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। बता दें, पुलिस ने नाकेबंदी कर पीछा किया गया तो ट्रक खड़ा कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो यहां पर 246 पेटी शराब बरामद हुई है। ये शराब पंजाब में बनी थी और गुजरात भेजी जा रही थी। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र का सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ साथ कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए। युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के 6 ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन किया गया। वहीं दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का भी शानदार डेमो प्रस्तुत हुआ। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से सौगात को लेकर प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी है। मेवाड़ पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने जन्मदिन के दिन 7वां विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। राजस्थान में राज्य सरकार के 4 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के साथ पेंशन विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो पेंशन विभाग में तकनीकी खामियों के कारण अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जेडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। जेडीए ने जोन 9 में अनुमोदित मोहन नगर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले जेडीए ने धारा 72 जबी प्रवाह अधिनियम का नोटिस जारी किया था। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के भेजोवाला गांव की रोही में हिरण के शिकार का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के कमलीघाट पुलिस चौकी पर राजस्थान गृह शिक्षा उपकेंद्र भीम देवगढ़ के सदस्यों की संपर्क सभा आयोजित की गई। सभा में प्रतिमाह एक संपर्क सभा का आयोजन किया जाता है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे का व्यस्ततम मिलन सर्किल, जहां नेशनल हाईवे 52 के किनारे एक अनजान व्यक्ति का लावारिस शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चिकित्सालय शव को पहुंचाया गया। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में गोराकाबास गांव में विधायक रीटा चौधरी हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुई। इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ इस पदयात्रा में मुड़ी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए एक अनूठी पहल की है। बिना हेलमेट और 2 पहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा समझाइश कर हेलमेट भेंट किया गया और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। झुंझुनू में जल्द पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी थानों और चौकियों में इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और आदेश की प्रक्रिया जारी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर से संचालित नाथुवास स्थित वन बिहारी लाल जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारियों द्वारा भूमि पूजन कर इसके नवीनीकरण कार्य की शुरुआत की गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव के पास एक मार्बल माइंस में 20 फीट नीचे गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। माइंस से मार्बल निकालते समय यह हादसा हुआ। दोनों गंभीर घायल मजदूरों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डूंगरपुर जिले की फॉरेस्ट रेंज डूंगरपुर के रंगोला नाके के पास ऊपर रगामिया गांव में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पैंथर गांव के बीच नाले में छिपा बैठा है।
अलवर जिले के एक छोटे गांव की दलित नेत्रहीन ने पैरालंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया। गांव के ग्रामीणों ने बालिका का साफा पहनाकर स्वागत किया। देवनारायण जयंती के तहत प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत छायण गांव में भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित होटल हाईवे किंग के बाहर बने शिव मंदिर की सीढ़ियों को होटल कार्मिकों द्वारा तोड़ने का मामला गर्माता जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र के हनुमान चौराहे में मालाखेड़ा से गुड़गांव जा रही कार में अचानक आग लग गई। कार चालक समेत 2 लोगों ने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कांकरा गांव में एक युवती ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजनों ने युवती को फंदे से नीचे उतारकर रेनवॉल सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से युवती को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशे के सप्लायर युवक के घर पर दबिश देकर 10 किलो डोडा चूरा और 3.5 किलो डोडा डंठल सहित गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगर ने गांव 18 एसपीएम के पक्के खाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पक्के खाले के निर्माण कार्य पर 51 लाख रुपए की लागत आई। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू क्षेत्र का दौरा किया। नागर ने यहां अनुमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और क्षेत्र में विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। जोधपुर में एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना सरदारपुरा बी रोड की है, जहां पर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है। हॉकी वर्ल्ड 2023 का फाइनल मुकाबला आज बेल्जियम और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरू होगा।